का राज प्रदान कर दूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे भगवान, मेरी माँ ने कहा था कि जिसे ये पिता गोदी में नहीं बिठाता है उसे जगत का पिता गोदी में बिठाता है, मुझे आपकी गोदी चाहिए। भगवान बैठे, ध्रुव जी महाराज उनकी गोदी में बैठ गए। ध्रुव जी महाराज कुछ कहे उससे पहले भगवान ने कहा जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष तक तो तुम राज्य करोगे, और जो वरदान आज तक मैंने किसी को नहीं दिया वो तुम्हें देता हूँ। सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। और आज भी ध्रुव का तारा विद्यमान है। किसके बल पे हुआ? ये भक्ति के बल पे। 5 साल का बालक परमात्मा को प्राप्त कर गया। किसके बल पे? नाम के बल पे। धर्म करो, कर्म करो, कोई कह दे नाम से क्या होए, नाम से क्या होए। आपका नाम पंचायत में नहीं चले, चल जाएगा, जिले में नहीं चले, चल जाएगा। आप ऐसा कार्य मत करो कि आपका नाम संसार में चले, पर एक ऐसा कार्य कर जाना जिससे आपका नाम घर में चल सकता है। आपका नाम घर में चल सकता है तो जीते जी भजन कर जाना, उस भगवान के वहां भी तुम्हारा नाम चल जाए। नाम नहीं आए, नाम नहीं आए, नाम कहां से आए? अपना कोई कहते धर्म करता कर्म फूटे, धर्म करता कर्म फूटे, धर्म करता कर्म नहीं फूटे, धर्म करता कर्म कटे, कटता है। धर्मात्मा कैसे बनाया जाता है? धर्मात्मा, कोई कहते धर्मात्मा किसको कहते हैं? धर्मात्मा किसको कहते हैं? धर्मात्मा उसे कहते हैं अपना थी कोई अपना नाम पूछे तो नाम बोला में हिचकी जाओ, विचार करना पड़े कि नाम कही अपनो, बोलो विचार करना पड़े? नहीं करना पड़े। अपना नाम बताने पर विचार नहीं करना पड़ता है। धर्मात्मा किसे कहते हैं? धर्मात्मा उसे कहते हैं जिसे भगवान का नाम पूछे और वो नाम की वजह भगवान का पता बता दे, उसे भक्त धर्मात्मा क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? बुलाओ तो सही। इधर भगवान दर्शन देकर वरदान देकर गए, उधर दोनों रानी आई, राजा आए। जो रानी ठोकर मार रही थी वही सुरुचि रानी आकर ध्रुव को गले से लगाती है। वो कहती है अरे लाला, आज तक मेरा प्रेम जितना उत्तम पे नहीं आया, आज तुम्हारे ऊपर प्रेम आ रहा है, इसका क्या कारण है? ध्रुव जी महाराज कहने लगे माँ, ये मेरा प्रभाव नहीं है, ये सब राम की माया है। जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की हो। हे माँ, ये तो उस राम की कृपा है जो आज सबका प्रेम मेरे ऊपर आ रहा है। पहले मैं राम से वंचित था तो सबसे वंचित था, आज मुझे राम मिल गया, मतलब पूरा संसार मुझे मिल गया। आए इधर ध्रुव जी महाराज ने प्रजापति शिशुमार की कन्या से विवाह किया, उससे कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। उनकी सुखदेव जी महाराज ने कहा हे राजन, उनकी दूसरी स्त्री से इलावायु से कन्या के उत्कल पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव के उत्कल पुत्र ने राज्य नहीं किया, वह शुरू से थोड़ा शांत स्वभाव का था। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम रह गया, खेलने गया, वहां जाकर देखा यक्षगणों द्वारा वह मारा जाता है। जैसे उत्तम मरा, या सुरुचि ने सोचा मेरा बेटा मर गया, वो भी प्राण छोड़ देती। ध्रुव जी महाराज ने ये देखा, ध्रुव जी महाराज यक्षों के ऊपर चढ़ाई करी, युद्ध के लिए गए, और जैसे युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध होने लगा, यक्षों ने माया रची, सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा मायापति का ध्यान करो, और जैसे नारायण शस्त्र का सम्मान किया, जितनी माया थी सब समाप्त हो गई। कुबेर जी महाराज आए, कुबेर जी महाराज ने क्षमा प्रार्थना करी, उन्होंने कहा युद्ध शांत करो, ये आपको शोभा नहीं देता है, आप तो भजन पूजन करने वाले हो, भजन पूजन करने वाले हो, आप ऐसा कर्म करोगे, ये आपको शोभा नहीं देता है। इधर ध्रुव जी महाराज ने युद्ध शांत किया, उन्होंने कहा मांगो, क्या वरदान मांगते हो? ध्रुव जी महाराज कहने लगे मेरा मन सदैव मनमोहन में लगा है,
मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर कुबेर जी महाराज चले जाते हैं। इधर ध्रुव जी महाराज ने छोटे भाई उत्कल के छोटे भाई को राज्य दिया, राज बनाया। संवत्सर की स्वाति स्त्री से 6 पुत्र हुए। उनके 6 पुत्र हुए। पुष्कर्ण के 2 पत्नियां थी, पुष्कर्ण तिमुकेतु, जो सबसे बड़ा वाला वत्सर का सबसे बड़ा वाला पुत्र था, उसका नाम पुष्कर्ण था। पुष्कर के 2 स्त्रियां थी, प्रभा और दोषा। उनके प्रभा से प्रातः मध्य 3 पुत्र हुए और पुष्करणी स्त्री से 1 पुत्री और 12 पुत्र उत्पन्न हुए। नडवेला स्त्री से 12 पुत्र हुए। इधर पुष्करणी स्त्री से 6 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा वाला जो था उसका नाम अंगराजा। अंगराजा का विवाह सुनीति से, अंगराजा का विवाह सुनीता से होता है। सुनीता रानी के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ किया, थोड़ा सवन यज्ञ किया तो देवता आहुति लेने नहीं आए। देवता आहुति लेने नहीं आए। उन्होंने कहा क्या कारण है, देवता आहुति लेने क्यों नहीं आ रहे? ब्राह्मणों ने कहा तुम निसंतान हो, इसलिए तुम्हारे घर देवता आहुति लेने नहीं आ रहे। क्या करे? थोड़ा सवन करो। थोड़ा सवन किया, खीर का कटोरा दिया। खीर का कटोरा दिया, जैसे खीर का कटोरा सुनीता को दिया, कहा ये खीर का कटोरा खाना, जिससे संतान होगी। खीर का कटोरा तो खाया, महात्मा की प्रसाद तो ग्रहण की, पर ध्यान महात्मा में नहीं लगाया। ध्यान परमात्मा में लगाना था, वो नहीं लगाया तो बेटा राक्षसी पैदा हो। तभी तो कहा जाता है जैसा गर्भ के अंदर बालक रहता है और माँ जैसा कर्म करती है, वैसी संतान उत्पन्न होती है। जैसा अपन दर्शन करते हैं, वैसी संतान उत्पन्न होती है। भजन करोगे तो भजनानंदी बेटा होगा। भजन, अब आज का युग में भजन तो कौन करे? और ठीबड़िया नहीं ली लेगा ने पहला तो फिर भी कहीं नहीं था। पहला तो संतान ली जाती तो ही कहने बताओ की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो व्यो महीनों भर व्यो न डॉक्टर पे जाओ, न डॉक्टर की देगा टाइम सेट कर देगा। मंगलवार के दिन उत्तर रहनो, शुक्रवार के दिन औषधि लड़नो, रविवार के दिन कई काम नहीं करनो, गुरुवार के दिन पड़िया पड़िया खानो ने कहेगा आखिरी में टेंशन नहीं लेनी, पेट फाड़ी ने निकाल देंगे। यहाँ 108 लगाओ, यहाँ 108 लगाओ, एम्बुलेंस आ जाती है। और सत्संग में 108 मोतियों की माला फेरो और शाम आ जाता है। कहीं नहीं करना दोन बहुत अपने यहाँ की बात को नहीं यार, घटे अपने यहाँ में समझी था। हाल माँ के 3-4 दिन और निकालना है। कटे साफ आती है लाइडर की तो माँ की जाए हुई जागा दोन भगवान दाने कड़ा कोई डिशुम डिशुम देचा करे कोई बड़ो डिशुम। किसान खेत साफ करे, अच्छा खेत साफ करो तो किसान को विचार करे। अभी सब किसान विचार कसो करे कि हमारा खेत में गेहूं के अलावा कहीं नहीं होगी। बोलो रे केंद्र सबको मन योजना नहीं कि जो फसल वही रहा वह सबकी वैल्यू होगी। और कभी कभी तो गेहूं वही ना आवे ना मन में उगी गाजर घास जा। कारण कई ये कारण ये अपना दोष है। जिस समय ध्यान रखना चाहिए वही टेम ध्यान नहीं रखे। कायदा की फेरा में ध्यान पति की आड़ी रहना चाहिए। फेरे के समय ध्यान पति की ओर होना चाहिए। अब ये तो फेरा को टेम आवे, फेरा को टेम आवे कभी वही पति ने देखी वही बेटी की आंखा भी भर आई, वह बेटी रोआ भी लगी जा। क्यों? क्योंकि वो बेटी कहती है कि मैंने कुंवारी थी वहां तक जो भी कर्म किया हो पाप किया हो, पर आज मैं मेरे पति परमेश्वर के दर्शन करूंगी तो मैं इन नयन को धोकर करूंगी। और जब वो बेटी के आंखों में आंसू, आंखा में आंसू भी आवा लग जा तो ये वो बेटी रोवा लगे नहीं। ये वो कैमरा वालों के इस्माइल सब किया करिया पे देवी पानी पे न रोवे तो रोवे। वो पासे वाली बेटी पे नहीं टल्ला दे रोए मत की थारे 5000 का मेकअप अगड़ी जाएगा। कहीं क्या मेकअप बिगाड़ो, क्यों बिगाड़ रहे हो? मेकअप अपनी सूरत बदल सकता है, मेकअप अपनी सूरत बदल सकता है, मेकअप अपने कर्म नहीं बदल सकता है।
भीतर एक पैसा आया होगा, अब वो हेलो छापी जो और सो छापे होगा थी तो कारी कर उन्हीं मेरे को मारी पूरी बट कर दी आपकी वांद्री की बीजी बात अब वहां सब स्टेज प्रोग्राम रखे આપણે યાર આખી રાખે સ્ટેજ का આપણે યાર તો રાખે મારા અંડે દાલ તો કદી મોતો मी कहा जाओ फेरा जाओ होटल कहा राखे स्टेज प्रोग्राम ना माने बेवाड़े वाली कुर्सी पे बालजी थारी कुर्सी को दुई धोक देगा फोटो लिया था अब ये तो स्टेज प्रोग्राम वेगा एक जगह अब स्टेज प्रोग्राम आके उन्हें सोमाशा कुटी मन मौसम को बोलू सको नहीं वर्षाची ट्रेन लागत को जो पानी पड़वा लाग्यो जो पानी पड़ता पड़ता लाइट ही बंद अब लाइट ही बंद भी लाड़ा लाड़ी तू ही आ लगी न जसो पानी उगड़ियो न लाइट आई अब पत्नी मेरो भी थी जो लाड़ो फिर कहा बहन जी थाने हमारा घर वाला देखिया इधर वाला जी वो बहन जी कौन नहीं तो था घर वाला तू तो कहा मां घर वाला तो पूरा पूरा था थी तो घड़ा का आ रहा क्यों बिगाड़ रहे हो पहले की संतान दादा पे जाती मामा पे जाती काका पे जाती बोलो जाती कि जाती आजकल की कड़ा कई पैदावीरी गाजर गाश ना तो दादा पे जा ना मामा पे जा कड़ा कण पे जावा ने कण पे जा या अपनी कैमरा पे जाऊं पूरी सलका पड़ के नहीं पड़ी टिच जो वो भी बड़ो टिच टिच किस कह जा कर जहां ध्यान रखना है वहां ध्यान रखो तभी कहा जाता है सुंदर काया देख के उपजत है अनुराग मणि न होती चाम की तो जुग जुग का देखा सुंदर काया देख के उपजत है अनुराग मणि न होती चाम की तो जुग जुग का देखा ये तो अच्छा रहा इस परमात्मा ने ऊपर चमड़ी दे दी नहीं तो कौवे एक निवाला नहीं छोड़ते मांस का वो करता है अच्छा करता है चमड़े के अंदर जिसने चमड़े के अंदर ध्यान किया जिसने सोने के अंदर ध्यान किया वो मारे गए जिसने शाम के अंदर ध्यान किया अच्छे अच्छे तारे कहते भगवान नहीं आए भगवान क्यों नहीं आए जो हमेशा अपने पास यश रखे धीरज रखे यश रखे उसे यशोदा कहते हैं और जो हमेशा आनंद में रहे उसे नंद बाबा कहते हैं अगर ये प्राणी के अंदर हो गया है उसी दिन कन्हैया तोड़कर आ जाए क्यों नहीं आए अपन ने कोई पाप थोड़ी किया है सूरदास जी महाराज जन्म से अंधे नहीं थे पर जब जब भक्ति करने बैठते तब तब दुनिया अड़चन डालती जब जब भक्ति करते तब तब दुनिया अड़चन डालती सूरदास जी महाराज ने दो सुई ली और दोनों अपनी आंखें फोड़ दी अब जहां तक भाई था वहां तक तो चल गया पर जैसे भाई का विवाह हुआ भाभी आई और सूरदास जी में दुख आने लगा भाभी ने कहा ये नहीं चलेगा दिन भर बैठे बैठे फोकट का खाए ऐसा नहीं चलता है रोज ताना मारे सूरदास जी ने एक दिन घर छोड़ा ठंड का समय सूरदास जी महाराज गांव के बाहर गए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए माला फेरने लगे कुछ नहीं है ओढ़ने का भी नहीं है 2 दिनों में भोजन किया नहीं क्योंकि भाई घर पे नहीं है भाई बाहर गया है 2 दिन हो गए भोजन किए सूरदास जी महाराज माला फेर रहे हैं बैठे माला का जतन कर रहे हैं जैसे ही 2 दिन बाद भाई आया भाई ने देखा कि मेरी पत्नी ने सूरदास को घर से बाहर निकाल दिया है वो भाई दौड़ता हुआ गया पत्नी से छुपाकर एक कंबल और एक भोजन की थाली ले गया थाली ले जाकर जैसे ही सूरदास जी से कहा भैया ये कंबल ओढ़ लो
और भोजन कर लो। 2 दिन हो गए, क्या हालत हो रही होगी। सूरदास जी महाराज ने कहा, मुझे भोजन नहीं करना, आप घर जाओ। ऐसा नहीं हो कहीं भाभी को पता चल जाए कि आप मेरे पास आए थे, आपके घर में झगड़ा होगा, आप घर चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बात कही तो भैया कहने लगा, ओ सूरदास जी, कौन आपका ध्यान रख रहा है, ध्यान से सुनना। सूरदास जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सूरदास ने कहा, जब बालक छोटा रहता है, ठंड से कांपता है, वो माँ अपने आंचल में छुपा लेती है, उसी प्रकार मैं उस परमात्मा का बालक जब घबराता हूँ, कांपता हूँ, तो परमात्मा मुझे अपने पास रखा लेता। समय निकलने लगा, किसी ने खबर दी, ओ सूरदास जी, आपके पास में कथा चल रही है, भगवान की कथा हो रही है। जब ये बात सूरदास जी ने सुनी, सूरदास जी दौड़ते दौड़ते गए। एक दिन रोज जाए, रोज कथा सुनी, रोज जाए, रोज कथा सुनी। आखिरी दिन का समय जो बरसात हुई, रास्ता कच्चा था, गड्ढे थे, पूरा रास्ता खराब हो गया। जो सूरदास जी चले, किसी गड्ढे में गिर गए, सुबह के निकले थे, गिर गए। सूरदास जी महाराज व्याकुल हो गए, कहने लगे, कोई तो मुझे निकाल लो, मेरी कथा निकल जाएगी, मेरी कथा निकल जाएगी। ऐसे करते करते 12 बज गई। सूरदास जी महाराज को लगा, आज की कथा तो गई। सूरदास जी महाराज को क्रोध आ गया, इधर भगवान आए, इधर वहां से अनाउंस हुआ। सूरदास जी महाराज भी व्याकुल हो रहे। सूरदास जी महाराज भगवान से कहने लगे, अरे तूने घर छीना, परिवार छीन लिए मोए नैन, घर छीना, परिवार छीना, तूने छीन लिए मोरे नैन, पर हे सावरे, आज तुझे इतना बताना पड़ेगा, इस सूरदास से अपनी कथा क्यों छीनी। सूरदास जी महाराज व्याकुल हो गए, वो कान्हा को ताना देने लगे, कान्हा यूं मत जान जे के तारे बिना मोहे से, कीजे मन की लागड़ी रे कान्हा, तू है मन काजे। व्याकुल हो गए। जैसे ही भजन करने लगे, इधर भगवान कृष्ण आए और जो भागवत जी में से अनाउंस हुआ, आज पानी गिरा है, उसकी वजह से कथा 1 घंटा लेट शुरू होगी। सूरदास जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। सूरदास जी महाराज रोए। सूरदास जी महाराज ने जैसे ही कृष्ण भगवान का भजन चालू किया और भगवान पास में आकर नाचे, और नाचते नाचते जैसे सूरदास जी महाराज थे तो अंधे, पर भजन करते करते जैसे ही हाथ घुमाया, और हाथ घुमाते घुमाते भगवान कृष्ण का हाथ सूरदास के हाथ में आ गया। हाथ पकड़ा, कृष्ण भगवान ने कहा, छोड़ छोड़ छोड़। सूरदास जी का नहीं छोड़ूंगा। और जैसे भगवान कृष्ण ने झटका दिया, सूरदास का हाथ छूटा। सूरदास जी महाराज कहने लगे, मुझको निर्बल जान के, मुझको निर्बल जान के छुड़ा दिया है हाथ, तब तुझको मानो एक आना, निकल जाओ दिल से। एक आना तो हाथ से छुड़ा कर तो जाए, तो हाथ से छुड़ा कर तो जा सकता है, पर तुझे तो मैं तब मानूं जब तू इस सूरदास के दिल से निकल कर बता। जो सूरदास जी महाराज भजन करने लगे, सूरदास जी महाराज एक ही आवाज से गुनगुनाने लगे, जो मैं होती तेरी बांसुरिया, अधरों से तेरे लग जाती रे सावरिया, सुबह शाम मोहन तेरे गुण गाती, आई 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 तेरी याद आई।
भगवान की आस है। रोज कहो तेरी आस है, मुझे तेरी आस है। तो भगवान कहता है क्यों चिंता करता है, तुझे मेरी आस है। तो मैं ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर नहीं, मैं भी तेरे आस हूँ, मुझे भी तेरी आस है। कोई भरोसा नहीं है शरीर का, शरीर में और सड़क में कब गड्ढा आ जाए कोई नहीं कह सकता। इसलिए अपनी गाड़ी हमेशा धीमी रखो। जहां ध्यान लगाना है, समय समय की बात है, समय समय का खेल। जो समय है अगर उसमें भी अपना ध्यान लगा लिया है तो भी भगवान मिल जाए। कोई कह दे अंत समय नाम लेने से भगवान नहीं मिले, अंत समय नाम लेने से भगवान नहीं मिले। अरे क्यों नहीं मिले? जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई नहीं करे, पूरे साल पढ़ाई नहीं करे, जैसे परीक्षा का टाइम आता है वो बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है। जब एंड टाइम पे परीक्षा के समय बच्चा पढ़ाई करके पास हो सकता है, तो अंत समय में भगवान का भजन करके भगवान के पास नहीं हो सकते। नहीं आए, क्यों नहीं आए? ध्यान रखना था, सुनीता को ध्यान तो भगवान का करना था। अपने पिता का ध्यान दिया तो अंदर का फोटो बिगड़ गया। क्यों नहीं बिगड़े? कोई कहते गर्भ के अंदर ज्ञान नहीं हो, गर्भ के अंदर नहीं फर्क पड़े, नहीं फर्क पड़े। जो गर्भवती माता रे देखा मैंने चांद गरण बते ही तो गरण देखे नहीं, कायदा की देखी लेना चाहे की हाँ नहीं देखे कहाँ बाहर बाण की नके रखे नहीं। तब जब वो बिगड़ सकता है ग्रहण देखने से, अंदर का फोटो बिगड़ सकता है, तो गर्भ में रहते रहते अगर अपन ध्यान नहीं करेंगे तो नहीं बिगड़ेगा फोटो। कई बिगड़े इतने एक जगह कथा करवा गया, कथा करवा गया तो झटे माँ को मुकाम दी। तो भी भाभी गर्भवती ने वहां के कमरा में हाथ घोड़ा को फोटो लागी। अब पहला महीना की 9वां महीना तक कण का दर्शन करिए। अभी अभी भी माँ पे आया भी के भाव सी हाँ नाना का पग नहीं टके मान के ताने कण का फोटो देखे के माँ ने मन के यो फोटो तो देखियो कटे के हाँ यो देखियो तो ये के मुंह रेटा साल मारो नानो उठलिया कूद। जैसा देखा है वैसा तो बनेगा, जैसा फोटो देखा है वैसा फोटो बनेगा। जो ध्यान करना था वो ध्यान नहीं किया तो राक्षसी संतान बेटा पैदा हुआ, वेन नाम आया। तो वेन थोड़ा सा बड़ा हुआ और कर्म ही ऐसे करने लगा, छोटे छोटे जानवरों को मारने लगा। संगत भी करी तो ऐसी संगति करी वेन ने कि धीरे धीरे उसने अपनी संगति बिगाड़ दी। जैसे ही वेन चला, पिता ने ये देखा, अंग राजा ने सोचा अरे ऐसी संतान पैदा होनी थी तो मुझे तो संतान ही नहीं चाहिए। वो रात में गया, सुनीता रानी को छोड़कर गया और मोक्ष को प्राप्त किया। इधर राजा को ढूंढा, नहीं मिला, वेन को राजा बनाया। अब साहब वेन राजा हो, ये राजा बनता टाइम नहीं लगी, वेन को अत्याचार बढ़ी गयो। वेन ने महात्मा दी कोई भक्ति नहीं करेगा, सब मेरी भक्ति करेंगे, मैं राजा हूं, मैं भगवान हूं, जो भी हूं सब मैं हूं, कोई भगवान नहीं। महात्मा ने एक दिन में 2 दिन में महात्मा ने क्यों न्यू नहीं समझेगा, चलो एक बार समझा दे, नहीं समझा शराब देकर भस्म कर देगा। गए वेन से कहा राजन समझ रहा है? वेन ने कहा कोई भक्ति नहीं करेगा, मेरी भक्ति करो, मैं राजा हूं। ये बात कही, महात्मा ने कहा मूर्ख, भगवान का अपमान करता है। जल लिया, जो जल डाला वहीं पर समाप्त कर दिया। पर मां को दया आई, सुनीता रानी गई कड़ा के अंदर, तेल की कड़ा के अंदर वेन को रखा। क्यों? क्योंकि मां ब्राह्मणों की विद्या जानती थी। एक दिन ब्राह्मण भजन कीर्तन कर रहे थे पर मन नहीं लगा, ब्राह्मणों को चिंता सताई। ऐसा नहीं हो किसी राजा को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई राजा नहीं और आक्रमण कर दे। जब ये बात सोची, ब्राह्मण गए, वेन की
जंगा को मता, जिससे काला पुरुष उत्पन्न हुआ, जिससे भीलों की जाति उत्पन्न हुई। उस जब सारा पाप निकल गया वेन का, तब दोनों भुजाओं को मता, जिससे स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का नाम तो प्रथु महाराज आया और स्त्री का नाम अर्ची से आया, तो साक्षात भगवान विष्णु और लक्ष्मी के अवतार थे। बोलो प्रथु महाराज की। कब हुआ? जब सारा पाप निकला, तब जाके ये हुआ। लोग कहते हैं पैसा इकट्ठा करो, लोग कहते हैं पैसे पे पैसा इकट्ठा करके रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं पैसा इकट्ठा करके रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं ईश्वर पर विश्वास रखो, कभी बुरा वक्त ही नहीं आएगा। लक्ष्मी, सबको धन चाहिए, सबको धन चाहिए, कोई बिना, सबको चाहिए। धन कमाओ, खूब तरक्की करो, रात दुगनी, 4 दिन दुगनी, खूब जितनी हो उतनी तरक्की करो, खूब लक्ष्मी दे। पर एक बात का ध्यान रखना, लक्ष्मी पर विश्वास रखना, लक्ष्मी पर विश्वास रखना, लक्ष्मी के भरोसे मत रहना। लक्ष्मी पर आई समझ में आई सबके, थोड़ा सा आगे खसती जाओ, 2 मिनट बाद का भजन करा, थोड़ा सा आगे खसती जाओ, का सब बोलो डिस्टर्बेंस। भजन करो रे गोविंद मिलेगा जरूर, भजन करो गोविंद नहीं। मुसीबत में डाल देती है तो एक से निकाल भी देती है। ध्यान लगाना। चोर को खांसी, संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। आइडिया मन में? चोर को खांसी, संत को दासी मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगड़े, प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। और ये बात जनहित में जारी। मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले, मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु, चित्त मिले तो चेला बनाओ, वरना रहो केले। इसलिए कोई केले भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? एक अवगुण से यदि परमात्मा दूर हो जाता है, एक गुण से वो गोविंद दौड़ा चला आता है।
इसलिए कहा जाता है भजन करो रे भजन करो रे। भजन करो रे भजन करो रे। गोविंद ये दूर भजन करो भाई बटोरे कंकर पत्थर। भाई बटोरे कंकर पत्थर। यो हीरा मिला कोहिनूर भजन करो गोविंद ये दूर। कृष्ण भगवान की जय। सांवलिया सेठ की। थोड़ी धीरे आवाज। यहाँ मनमानी करना है। यहाँ मनमानी करना है तो 60 की पहला कर लेनी। वो कथा शुरू ही न होती क्यों नहीं? 60 के बाद वहां थी सस्पेंड कर दे जाओ, क्योंकि मेरे साइन के बगैर कोई काम नहीं चले। मेरे साइन के बगैर कोई काम नहीं हो। मना कर देती आपके साइन का समय गया। पहले था 60 की उम्र हुई, साइन छूट गया। साइन के बाद क्या है? साइन के बाद 60 के बाद शाम का समय है। फिर क्या करना है? भजन करना। अब बुढ़ापा में भजन करवाई तो ई कलाकार है कि बुढ़ापा में भजन नहीं करे। जवानी में नहीं करे तो चाले, बचपन में नहीं करे तो चाले, पर बुढ़ापा में तो करना चाहे नहीं। हाँ, बुढ़ापा में भजन नहीं करे तो कुंशा राखे भाई लाड़ी की दे। ये कुंशा तो मैंने दी तो थाती कुंशा आवेरा कहीं कभी अपने यहाँ तो जैसे कोई जावे मैं इधर कोड़ा पे जावे ना लाड़ी के मम्मी जी मुझे जाऊं कहीं दान के अंडे और मम्मी के थारती नहीं जावा, थारती आ रहे नहीं आओगा, मने जाना पड़ेगा। मने ये दान क्या आओ तो कहीं पानी मंगे था को रही तो काढ़ी दूंगा और दूसरे ना हो नहीं कि हमारे तो नहीं जाओ तो जाओ आप तो के कलाकार अतरा है। समय बुढ़ापा में भजन करवा को है तो बुढ़ापा में भजन नहीं करे। गीत वणाती लो कथा वीरी चालो कथा उणवा चालो ए मारती नी चला तो मारती नी चला न उसके बोले बॉस सिस्टम तो गुलाब जामुन वंडी है नी चला उई केडू टापी एवरा को निकलेगा टक 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 करतो थोड़ी पंगत में देख क्या 2 गुलाब जामुन मेल दे दो तो कारे थारती तो सलाह को नहीं। भजन करो, भजन भोजन का समय बचपन में
जवानी में भोजन पच जाता है, बचपन में जवानी में भोजन पच जाता है, बुढ़ापे में भोजन पचने का भी खतरा है, भोजन पचने का भी खतरा है। और भगवान से बुढ़ापे में भजन नहीं किया तो भगवान से वंचित रहने का भी खतरा होता है। बुढ़ापे में कायदा थी तो भजन करना छावे, भजन नहीं करे पानी जो बंदी कर ये लाड़ी थोड़ा सरका मीठा काढ़ी दे मारो गुंडो पर मारे ढोकरा सरका मीठा खावा की उम्र થઈ હતી। भजन करवा की उम्र में सरका मीठा થઈ गया ने फिर कह के राम जी बोले क्या थी मन कहां से आए राम। याद रखना 7 पीढ़ी तक सुआ लगता है, 7 पीढ़ी तक सुआ लगता है, 10 पीढ़ी तक पाप लगता है, 21 पीढ़ी तक पुण्य लगता है। भी कहा जाता है आप जेब में मोबाइल रखो या मत रखो, जेब में मोबाइल रखो या मत रखो, पर अपने मुंडे पे इस्माइल जरूर रहने दो। अगर हंसी है, हंसी आधी बीमारी खत्म कर देती है। खराब समय चल रहा है, विपरीत समय, समय हाथ में नहीं कहनी चाहिए, बात हल्की लगती है, आपको बुरा लगे, हम क्षमा प्रार्थी है, पर क्या करें, कहना पड़ता है। आप बेटे को कुछ दो, सब चीज से दूर रखो या मत रखो, पर एक टच मोबाइल से अपनी बेटी और अपने बेटे को दूर रखो। समय बहुत खराब चल रहा है। माँ कह दे भाई बेटा बेटा क्या करे, ये बेटा छोरी को मांडो कर दे, मांडो कर दे, वो क्या कूल हो दूंगा, कूल न कूल 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 करता करता वो छोरी स्कूल थी, स्कूल भी जा घर ही नहीं आ गया, क्या गई वह गई कूल हो दुआ। नहीं कहना चाहिए पर क्या करें, बात हल्की लगती है पर कहना पड़ता है। वो माँ के ये बेटा वह नानी छत पे एकली है, वो नानी मोबाइल नहीं लगा के कर रही, वो बेटों के एकली है बन के मेरे कोई को नहीं, क्यों नहीं है कोई, जिसके हाथ में मोबाइल है पूरा ब्रह्मांड उसके पास है। कहां से बचाओगे, कहां से बचाओगे। बात हल्की लगती है पर मर्यादा है, वहां तक तो कह सकते हैं। आपको बुरा लगे हम क्षमा मांगते हैं, पर ये समय गलत चल रहा है। अड़ियल गोड़ी पड़ियल बेल, मरो करक्षा नार, मर जो पूत कपूत, जो कुल को दाग लगाए, बेटी वो मर जा जो अपने बाप को भरी सभा में नीचा दिखाए। कहे वेताल सुनो भाई विक्रम, इतने को नहीं रोना, अगर ये सब मर जाए तो अपने घर में खूंटी तान के सो। अड़ियल गोड़ी पड़ियल बेल, अगर घोड़ी पागल हो जाए, अगर घोड़ी पागल हो गई है तो या तो वो तुम उसे मार दो या वो तुम्हें मार दो। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, अगर बेल बिल्कुल पड़ गया है, नहीं चल सकता, वो मर भी जाए तो उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बेल, मरो करक्षा नार, अरे ऐसी नारी मर जाए जो पति घर में आए और दिन भर कर ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, ऐसी नारी नहीं हो। ऐसी लक्ष्मी से तो जो लक्ष्मी आती है वही चली जाती है। मरो करक्षा नार, ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पाए। अगर ब्राह्मण दारू को हाथ लगा रहा है या स्वयं दारू पी रहा है, ऐसे ब्राह्मण को आप मार भी दो तो आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। मर जो पूत कपूत, जो कुल को दाग लगाए। अरे सब बेटा ने न सी बेटी ने भी कई करा, जन्म दी न बड़ा कर लिया, न अपनी कदर नहीं करे। अरे ऐसा बेटा थी तो बांझ बनी ने घूमता परो, कोई दुनिया वाला बोधा नहीं। बेटी हो मर जा जो भरी सभा में, बेटी हमेशा पिता का सर ऊंचा रखती है। जितना प्रेम पिता को बेटे से नहीं होता है, उतना प्रेम पिता को बेटी से होता है। कहे वेताल सुनो भाई विक्रम, इतने को नहीं रोना, ये मर जाए तो अपने घर में खूंटी तान के सो जाए।
ને સમય वो ચાલ્યો जो विक्रम वेताल को समय है। लाड़ी लाया ऊंची सैंडल की ने गाड़ी लाया ऊंची सीट की। एक गाड़ी नई गाड़ी ने नई लाड़ी। वह नई गाड़ी 3 घंटा में यहाँ थी चित्तौड़ मेल दे। बोलो मेले के नहीं मेले? बोलो मेल दे। नई गाड़ी 3 घंटा में चित्तौड़ मेल दे। नई लाड़ी 3 घंटा थी बाथरूम में बीदा बाहर नहीं आया। ये वो समय है। ऊंची सीट की गाड़ी ले आया जो कूद आदो तो मैं बीदा खोकल में नो वहां बीदा ऊपर जाने विक्रम वेताल की जोड़ी आई। पहला वो कहानी आती थी विक्रम वेताल की। वो वेताल वाली के खानदा बीदा तो विक्रम की जो लागे वो पासे वाली तो अशु लागे वेताल बैठो है ना आगे वाला अशु लागे विक्रम ना भगवान जाने पड़ा कहीं तैयार हुए यहाँ ने वहां सब आसानी कर ले लेके के ठसी को आगे होड़ जो रगड़ी था तो हड़बाई तेरी को मुंडा बिठाओ। ये समय वो चल रहा है। कहां से आए लक्ष्मी? नारी अगर नारी अपना नियम बना ले लक्ष्मी कहीं नहीं जा सकती है। 4 दिन आगे आएगी, कल कथा आएगी। इंद्र ने बृहस्पति का सम्मान नहीं किया, गुरु रुष्ट होकर चले गए। वत्सासुर को गुरु बनाया, उसका सिर काटा। कल आएगी कथा। सिर काटा, ब्रह्म हत्या पीछे लगी। 4 भाग की, एक नारी में, पर्वत में, जल में और अग्नि में। चारों भाग बांटे तो नारी 4 दिन तक मासिक धर्म में रहती है, बर्तन छोड़ने की स्थिति में नहीं रहती। आप नियम बनाओ 4 दिन तक किचन में प्रवेश मत करो। लक्ष्मी क्यों नहीं आई? ऋषि पंचमी कथा सबने होनी के नहीं होनी होने में भी याद आता है। आप नियम बनाओ न कोई कह दे कहीं नहीं वे सब कहवाए आता है 4 दिन 5 दिन कहीं नहीं वे जन के जो मासिक धर्म में वन के मेरा 4 लाइन मिल दी हो देखा न मैंने मेरे काट दी जो या पापड़ के मेरे निकाल दो पापड़ खावा जैसी स्थिति में रहे। यदि 4 दिन के अंदर पापड़ खराब हो सकते हैं तो 4 दिन के अंदर जो अपने हाथ की रोटी खागा उनको दिमाग खराब नहीं होगा। कहां से आए? लक्ष्मी क्यों नहीं आए? पहले उठते सबती पहला का उठता तो हेवरा की उठी पहला घट्टी फेरता। बोलो फेरता नहीं? सुबह पहले उठते सर्वप्रथम घट्टी फेरते न जो भजन करते ओ मेरी प्रीत न छूटे रे नंद लाला से मेरी प्रीत न छूटे रे नंद लाला से रे गोपाला
सवेरे सवेरे सबसे पहला उठ्या ने राम को भजन मेरी प्रीत ना छूटे रे ने घट्टी पहनता सूर्य उदय है तो बनती पहला तो चाय नाश्ता कंप्लीट भी जाती ने अबे के लक्ष्मी ने टके कई टके 8 बजे तो उठे ने तपेली बेलेगा रोली बटन दबाती तक म्हातारा कसरती जागा जत्री भी दुनिया पर कारा समोर तपेली नाही ने फिर के दी जाय मारा घर में कणा कौन घूमियो कणा कशा पगा की घूमी कशा पगा की घूमी थूकी थू घूमी लिया बाहर दावणी में आवे बाहर दावणी में थारा करा में और ने क्यों दौड़ दो अपने कर्म देखो दूसरे की मत देखो मुंडा देखने से किस्मत नहीं पलटती है मुंडा देखे अपने यहाँ की बात को नहीं अपने यहाँ की मत समझो शब पेला ही कोटा पेलाड़ी की बात है कटे यहाँ की मत समझ ली जो कोटा पेलाड़ी को तो कोई को नहीं ये तो अपने ओराड़ी की पलटे ना गोपाल कृष्ण भगवान की मुंडा देखे घोड़ा घोड़ा के क्षण को शेर सिंह जी के पापा को मुंडो नहीं देखना हेवरा पे लिए अन्नी मले ध्यान रखना आमी नहीं मली जावी घोड़ा को मुंडो तो छोड़ो हेवरा पे लिए कास मेली ना माता ने कास मेली ना वो हेवरा पे उठी था को मुंडो देखो 3 नम तक अन्नी मलेगा ऐसा लगा मशाना में अबारी उठी ना आए भाई और की क्या बात करो अपनी बात करो संसार वाले बैठो भगवान के सामने बैठो बैठने से कह दे बैठने से क्या होता है बैठने से क्या भगवान मिलता है क्या भगवान की भक्ति मिलती है एक दृष्टांत बताएं आपको अब बार बैठवा को मतलब समझ में आ जाए सत्संग में बैठने से क्या होता है एक पंडित जी था पंडित जी घर बेटी को जन्म लियो पंडित जी की स्थिति गरीब थी जैसे ही बेटी को जन्म लियो और पंडित जी ने भविष्य में क्या वाले क्यों कि बेटी विवाह योग्य रहेगा और विवाह में खर्च होगी पंडित जी ने क्यों काम करा धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करवा ले जाओ तो पंडित जी जो कमाई करीने लाता उनका 10-20 100 रुपए तक करीने गांव में सेठ जी ने दिया करता अब जो बेटी विवाह योग्य भी पंडित जी गया और वही सेठ जी को सेठ जी हमारा जतरा भी पैसा है आप पर आप बने भी पैसा वापस कर दो सेठ जी को कौन से पैसे क्या साइन करके दिए थे क्या कोई लिख कर दिया था कि नहीं साहब लिखी ने तो नहीं दी दो कोई पैसा वैसा नहीं है बिना फालतू न जाने कहां से उठ उठ के आ जाते
भाग यहाँ से। पंडित जी थी नवाड़े, अब सब बेटी विवाह योग्य एन टेम का पैसा क्या थी जुटा। पंडित जी घबराया, फिर भी पंडित जी क्यों कभी राजा की अरदास लगाऊं, कभी राजा अरदास सुन ले। पंडित जी राजा के पास गया, राजा से पूरी बात बताई कि हे राजन, मैंने मेरी बेटी के विवाह के लिए पैसे इकट्ठे किए थे और सेठ जी आज मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। सेठ जी ने कहा, राजा ने कहा, पंडित जी कहीं नहीं करनो, आप रोज ना सेठ जी की दुकान के बाहर भी ने रथ में भी ने राजमहल में जाओ, एक काम कर जो 2-3 नंदी आप हमारे मेरे रथ में बैठ जाए, बस कहीं नहीं करनो, केड़ो मेलनो कड़े कहीं नहीं, जो होगा बाद में देखा जाएगा। वहां साहब अब दूसरे दिन को समय आयो, पंडित जी ने बेटी है राजा के मेरे रथ में। अब जैसा ही 1 दिन 2 दिन थोड़ा सेठ जी की दुकान के आगे निकलिया ने सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने लागो कि पंडित जी को घणो व्यवहार है राजा की ने, अगर पंडित जी ने राजा की बात बताई थी कि मारा पैसा खाइयो तो राजा निश्चय मृत्यु दंड देगा। पंडित जी क्या जतरा पैसा था वनमिति थोड़ा बहुत ज्यादा मले ने पंडित जी थी दीदा। जब राजा के डर की मारी किसी का खाया हुआ पैसा वापस आ सकता है, तो सत्संग में बैठने से वो राजा राम भी आ सकता है। ये पावर बैठो, इसलिए कहा जाता है बैठने से कुछ नहीं हो। क्यों नहीं हो? किसी का पैसा वापस आ सकता है, तो मेरे बैठने से मेरा परमात्मा नहीं आएगा। बजाना है, बजाना है, ताली भी बजानी। याद रख लेना, जीवन में गठान लगा लेना अपने इस बात की, ताली बजानी तो सत्संग में और भजन में कभी किसी की मुसीबत देखकर ताली मत बजाना। किसी की गरीबी देखकर कभी ताली मत बजाना। वहां कर्म सुधरे कब? जब महात्मा का हाथ लगा। वेद को महात्मा ने छुआ तो पाप अलग हो गया, और पुण्य वर्षा तो कैसा वर्षा? भगवान आ गए। रथु राजा ने जो यज्ञ किए प्रजा का पालन करने लगे, जो प्रजा का पालन करने लगे। रथु महाराज ने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूंगा। और जैसे ये प्रण लिया, अश्वमेध यज्ञ करना चालू किया। इधर गांव प्रजा दौड़ती हुई आई, प्रजा कहने लगी त्राही माम, त्राही माम, रक्षा करो, रक्षा करो। रथु महाराज ने कहा क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो? उन्होंने कहा हम बीज तो बो रहे हैं, पर ये पृथ्वी अन्न उत्पन्न नहीं कर रही है। हे नाथ, क्या करें? जब ये बात पृथु महाराज को पता चली, पृथु महाराज ने कहा कि आज मैं पृथ्वी को समाप्त कर दूंगा। जैसे तरकश बाण लेकर निकले, धनुष बाण लेकर गए, पृथ्वी से कहा आज तुझे तिल तिल काटूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पृथ्वी ने कहा ओ नाथ, क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? मैंने क्या किया कि अरे तू अन्न तो लेती है पर बीज उत्पन्न क्यों नहीं करती? पृथ्वी ने कहा नाथ, ये मेरा दोष नहीं, ये आपकी पीढ़ी का दोष है। और वही पीढ़ी है, ये ध्रुव की पीढ़ी है साहब। एक पीढ़ी ने ज्यादा नहीं बिगड़ी, तीसरी पीढ़ी ही बिगड़ गई। ध्रुव जी से तीसरी पीढ़ी में वेन हुआ, और ये देखो एक पीढ़ी तो वहां एक ने जन्म लिया, 21 पीढ़ी तक का पुण्य इकट्ठा कर दिया, और एक पापी ऐसा जन्मा कि सारा पुण्य समाप्त कर दिया। पृथ्वी ने कहा ये मेरे नहीं, ये आपके वड़ावा के कर्म है जिससे बीज उत्पन्न नहीं हो रहे। ने मुझे मार दोगे तो प्रजा को कहां रखोगे? रथु महाराज ने कहा तुझे तो मारकर अपने तपोबल से सागर के ऊपर प्रजा को रखूंगा। पृथ्वी हाथ जोड़ने लगी, क्या करे? पृथ्वी ने कहा अब तो जो बीज मेरे अंदर गए वो तो पच गए, किसी बछड़े की व्यवस्था करो और बीज रूपी दूध को दुहो। स्वयं मनु महाराज को बछड़ा बनाया, और पृथु महाराज ने जो दूध को दुआ, सभी की इच्छा पूर्ण करते हैं। इधर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे, 99 अश्वमेध यज्ञ हुए। इंद्र को चिंता सताने लगी, हो ना हो, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए तो पृथु महाराज इंद्र की राजगद्दी के हकदार हो जाएंगे। वो आया, घोड़ा चुरा कर ले गया। इधर विजिताश्व ने देखा इंद्र आ रहा है, घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है,
भागे पीछे। इंद्र डर के मारे घोड़ा छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। बार बार आए घोड़ा चुरा कर ले जाए, बार बार आए घोड़ा चुरा कर ले जाए। इधर महात्माओं ने कहा, हे राजन, ये इंद्र तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने देगा। 99 यज्ञ जो किए हैं यही बहुत पुण्य है। तुम एक काम करो, यहीं पर पूर्णाहुति कर दो। उधर प्रथु महाराज पूर्णाहुति करते, इंद्र प्रसन्न हो जाता है। इंद्र ने आकर कहा, हे प्रथु महाराज, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? तो प्रथु महाराज ने एक ही वरदान मांगा कि हे भगवान, जहां कथा होती हो वहां मेरे 1000 कान हो जाए, और जहां निंदा होती हो वहां मुझे सुनाई देना बंद हो जाए। ये वरदान मांगकर इंद्र भगवान, इधर विजिताश्व जो घोड़ा चुराने जाता था, जो घोड़ा लेने जाता था, तो इंद्र की वजह से इंद्र ने विजिताश्व को अंतर्ध्यान होने की विद्या सिखाई। इसलिए प्रथु महाराज के जो सबसे बड़े बेटे थे विजिताश्व, उनका एक नाम और था जिसे अंतर्ध्यान कहते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, इस प्रकार विजिताश्व और सभी बेटों को प्रथु महाराज ने राज्य दिया। प्रथु महाराज गए, इधर सनत कुमार आए। सनत कुमारों ने प्रथु महाराज को उपदेश दिया। जहां देखो वहां प्रथु महाराज की चर्चा होने लगी, क्योंकि उन्होंने एक अनाउंस कराया था कि बिना तुलसी के पत्ते के कोई भी मेरे राज्य में भोजन नहीं करे। सब राजा प्रथु महाराज की जय जयकार करने लगे। सनत कुमार आए। सनत कुमारों ने कहा, अरे ओ प्रथु महाराज, किस विडंबना में पड़े हुए हो? आपने भगवान का भजन किया है, खूब सेवा करी, खूब सेवा करी, अब कर्म पूरा होता है। अब तो उस परमात्मा का ध्यान करना आवश्यक है। और जैसे सनत कुमार शिक्षा देते हैं, प्रथु महाराज ने जो ध्यान लगाया, प्रथु महाराज अपना शरीर भगवान के अंदर विद्यमान कर देते हैं। विदिताश्व ने बड़े प्रेम से अपने भाइयों को राज्य दिया। हर्यश्व को पूर्व का, धूम्र के दक्षिण का राज्य, वृक को पश्चिम का और द्रविड़ को उत्तर का राज्य विजिताश्व ने दिया। इधर विजिताश्व के शिखंडी स्त्री से 3 पुत्र हुए, पावक, पावमान, शुचि। विजिताश्व के नवस्वती रानी से हविर्दान पुत्र हुआ। हविर्दान का पुत्र प्रजापति बृहस्पति विलक्षण हुआ। उन्होंने पूरी पृथ्वी, ऐसी पूरी पृथ्वी पे कोई जगह नहीं छोड़ी जहां यज्ञ नहीं किया हो, इसलिए उनका नाम प्राचीन मरी। कर्म तो अच्छे किए, एक कर्म गलत हुआ, और जो समय पलटा, जो प्रथु महाराज ने शिक्षा दी, एक तुलसी का पत्ता कोई भोजन नहीं करेगा, वहां से जो सा पुण्य उदय हुआ, जो पुण्य उदय हुआ, कोई सी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां उन्होंने हवन नहीं किया हो। प्राचीन मरी उनका नाम हुआ। प्राचीन मरी ने सदत कन्या शतद्रुति से विवाह किया। शतद्रुति इतनी सुंदर थी कि यज्ञ नारायण भगवान उसके ऊपर मोहित हो गए, जिससे उनके घर 10 पुत्रों का जन्म होता है, जो 10 प्रचेता कहलाते। उन्होंने कहा, क्या है, 10 प्रचेता जाते हैं, जाओ सृष्टि की रचना करो, तुम भी सृष्टि को बढ़ाओ। 10 प्रचेता निकले। जैसे सृष्टि बढ़ाने के लिए जाते हैं, उधर वह तो गए, उन्होंने जाकर देखा कि भोलेनाथ सामने मिले। सर्वप्रथम भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोलेनाथ को प्रणाम करके वह हाथ जोड़कर बैठ गए। भोलेनाथ ने कहा, हे प्रचेताओं, कहां जा रहे हो? हम सृष्टि बढ़ाने जा रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, मैं तुम्हें सर्वप्रथम ज्ञान देता हूं कि अपना शरीर अपना नहीं है। मैं तुम्हें छोटी सी कथा कहता हूं। पुरंजन नाम का एक राजा था, अवज्ञात नाम का उसका मित्र था। वो पुरंजन नाम का राजा जाता है, एक स्त्री को देखता है और उस स्त्री के ऊपर मोहित हो जाता है। जैसे ही पुरंजनी को देखकर वह मोहित हुआ राजा,